केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर, आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे, शिव मंदिर के निकट, गोला रोड, दानापुर, पटना। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने गुरुवार को उन्हें यूनिटी गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने बुधवार को बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। मीटिंग में कई और बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान पाकिस्तान की राजनीति और आर्थिक हालात को लेकर 6 घंटे बातचीत हुई। IAS पूजा सिंगल सस्पेंड, पति अभिषेक झा के सीए ने किया खुलासा। पूजा के निर्देश पर ही कलेक्ट हुए इतने रुपए। आयकर से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार के मामले में घिरी IAS पूजा सिंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने पूजा सिंगल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वहीं ईडी ने तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव, वोटिंग 10 जून को। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी भाजपा बहुमत की ओर। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इन सभी सीटों के सांसदों का कार्यकाल जून से अगस्त के बीच पूरा हो जाएगा। बीजेपी की नज़र में राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करने पर है। 245 सीटों में से भाजपा के पास 101 सीटें हैं। चुनाव के बाद इसकी संख्या और भी बढ़ेगी। गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने हाईकमान को लेकर एक बार फिर नाराजगी जताई है। पटेल ने कहा कि मेरा दिल्ली में कोई नहीं है, इसलिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पटेल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस हाईकमान गुजरात को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान होगा। रमजान और ईद की छुट्टियों के बाद गुरुवार यानी आज के सभी मदरसे खुले हैं। 14 मई से मदरसों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुश कर देने वाली खबर आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने 1900 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पद सिलेक्शन पोस्ट पेज 10 के लिए है। ऐसे कैंडिडेट जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेट और इससे अधिक योग्यता के हैं, उनके लिए रिक्तियों की संख्या 334 है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 मई से शुरू हो गई है। बिहार के रोहतास जिले में बुधवार आधी रात और बारिश के बीच हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ठुमके लगाती रहीं और स्टेज के नीचे गोलियां चलती रहीं। सपना अपने सबसे हिट गाने पल पल यात्री तड़पावे रे पर डांस कर रही थी। कार्यक्रम का आयोजन रोहतास के बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के गांव में हुआ था। डांस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बारिश होने लगी थी, लेकिन मंच पर डांस नहीं रुका। डांस के बीच दनादन फायरिंग होती रही। नेपाल में चुनाव, इंडो नेपाल बोर्ड हुआ सील। मधुबनी जिले के लगने वाले इंडो नेपाल बॉर्डर को नेपाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए सील कर दिया गया है। जयनगर, सोनिया, मधुपुर सहित कोटोना प्रखंड के भारत नेपाल सीमा के लोकहा, श्रीरामपुर, ललमिया, धनसी, अंधारबन और बलवा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बता दें कि नेपाल में गवीसा का चुनाव आयोजित होना है, जिसके लिए 13 मई शुक्रवार शाम 5 बजे मतदान चलेगी। भारतीय क्षेत्र में SSB, कस्टम तथा नेपाल की EPF जवान सीमा पर कड़ी चौकसी कर रही है।
बिहार के पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। हम बात करते हैं बिहार के पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह की। 1967 में राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी की सम्मान की रक्षा करते हुए भारत में जनसंघ के 71 विधायकों के साथ पहली संविदा सरकार बनाई थी। डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह उर्फ दाऊ साहब 2004 में अटल जी के प्रयास से भाजपा की सदस्यता भी ली थी। ऐसे महान पुरुष को हम नमन करते हैं। उक्त बात में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की पुत्र वधू श्रीमती नीरा शास्त्री ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा अर्पित करते हुए कही।